जय माता दी। हम क्यों मनाते हैं नवरात्रि का पर्व? वर्ष में 2 बार शरदीय नवरात्रि और ग्रीष्मकालीन नवरात्रि हम 9 दिन तक शक्ति की उपासना करते हैं। ये शक्ति की ही उपासना नहीं है। शक्ति शिव के बिना नहीं हो सकती, शिव शक्ति के बिना नहीं हो सकते। इसके लिए हमें पौराणिक कथा की तरफ जाना होगा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, जिन्हें प्रजापिता कहा जाता है, तो उन्हीं के सृष्टि कर्म में उनके पुत्र दक्ष हैं। दक्ष ने सृष्टि के नियम को बनाया कि इस सृष्टि को नियमों के तहत संचालित किया जाए, क्योंकि सृष्टि में अगर नियम नहीं होगा तो नियमों के बिना व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा, खासकर मनुष्य। और आप थोड़ा विचार करके देखें तो मनुष्य के लिए ही शास्त्र, धर्म, नियम, कानून सारे बनाए गए हैं। बाकी जगत के जीवों के लिए इन कानूनों की आवश्यकता नहीं है। कोई अदालत नहीं चाहिए, कहीं न्याय नहीं चाहिए उन्हें। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव के साथ हैं। मनुष्य को स्वाभाविक बनाने के लिए नियमों की आवश्यकता है, लेकिन ये नियम बाधक भी बनते हैं एक तत्व के लिए, वो है प्रेम तत्व। प्रेम तत्व कभी भी नियमों से नियंत्रित नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो 2.5 अक्षर प्रेम है, ये पोथियों को पढ़ करके या प्रेमियों को देख करके नहीं आता। यानी ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये विषय है आत्मा से आत्मा के मिलन का। और आत्मा से आत्मा का मिलन कैसे हो, इसके लिए ये शक्ति पर्व मनाया जाता है। इसकी कथा में हम देखें तो दक्ष ने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहा कि मेरी पुत्री बनकर के मेरे शरीर से जन्म लें। आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म भी लिया। अब चूंकि दक्ष के शरीर से जन्म हुआ तो ऐसे में मानुषी बुद्धि यानी मनुष्य की बुद्धि उस आदि शक्ति में भी आ गई। और आदि शक्ति ने प्रेम किससे किया? शिव से, क्योंकि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मानुषी बुद्धि के कारण शिव के ग्रहण के, शिव द्वारा शक्ति को ग्रहण किया जाए, ऐसी स्थिति बन नहीं पाई। और इस प्रेम कहानी को अंततः विवाह का रूप दिया गया। और इस रूप देने में शिव और दक्ष के बीच एक गहरा विरोध पैदा हुआ। एक ऐसा विरोध, जबकि देखिए दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिव समाधि में रहने वाले ब्रह्म तत्व के उपासक हैं, ब्रह्म में ही लीन रहने वाले हैं। जो कहते हैं ना कि ब्रह्म का सायुज्य, सानिध्य और सामिप्य, ये तीनों शिव को प्राप्त है। शिव स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन ब्रह्मा का पुत्र होने के बाद भी दक्ष की बुद्धि शिव को समझने में बाधा उत्पन्न कर रही है। और दक्ष के यहाँ जन्म लेने वाली उन्हीं की पुत्री दक्षायणी भी शिव से इस नाते नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उन्हें उनके अंदर मनुष्य की जो बुद्धि है, ये बुद्धि बनी रहती है। ये मनुष्य प्रेम खोजता है, लेकिन मानुषी जो बुद्धि है, ये कभी प्रेम के साथ होने नहीं देती। और ये विवाह तो हुआ, लेकिन इस विवाह को दक्ष ने स्वीकृति नहीं दी। और एक दिन उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया गया, सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन एकमात्र शिव और सती को नहीं बुलाया गया, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में प्रेम तत्व कैसे आ सकता है? बुद्धि प्रेम को कैसे स्वीकार सकती है? लेकिन पिता पुत्री का प्रेम भी तो एक प्रेम है, जो दैहिक प्रेम जिसे कह सकते हैं। इस प्रेम का ऐसा आकर्षण हुआ दक्षायणी पर कि शिव से उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने कहा कि तुम्हारा मंगल किसी भी भांति मुझे दिखाई नहीं दे रहा है उस यज्ञ में। लेकिन उसके बाद भी जो सती हैं वो अपने पिता के घर आने के लिए बार बार शिव को विवश कर रही हैं। और शिव बार बार सती को तपस्या करके उस ज्ञान की तरफ ले जाना चाहते हैं कि वो अपने आदि शक्ति के स्वरूप को पहचान लें। लेकिन चूँकि मानुषी देह, मानुषी बुद्धि कभी भी उस परम सत्ता से जुड़ने नहीं देती।
और अंततः शिव के मना करने के बाद भी वो जिद पर कहती हैं कि मुझे मेरे पिता के यज्ञ में जाना है, और जाने के लिए वो पिता के यहाँ आती हैं। जब पिता के यहाँ आती हैं तो यहाँ का दृश्य जब देखती हैं कि सारे लोग बुलाए गए हैं, लेकिन वही पिता जो अपनी पुत्री से इतना प्रेम करता है, वो अपनी पुत्री के प्रेमी अर्थात शिव को, यहाँ शिव शरीर के प्रेमी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बार बार कभी प्रेम में हम लोग शरीर और मन तक सिमट जाते हैं। शरीर और मन के कारण ही शिव सती का योग नहीं हो पा रहा है, इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। तो ऐसे में वो देखती हैं कि जब यहाँ उनके पति का स्थान नहीं है, उनके प्रेमी का स्थान नहीं है, या कहें तो प्रेम का कोई स्थान नहीं है, तो वो कहती हैं कि मैं इस यज्ञ में अपने आप को जला दूंगी। लेकिन चूँकि सती आदि शक्ति हैं, तो ऐसे में आदि शक्ति को पंच महाभूतों में मिटाने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अग्नि जला पाने का सामर्थ्य नहीं रखती है। तो फिर सती योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं, क्योंकि शिव से मिलन उनके जीवन का परम लक्ष्य है। कहती हैं मैं उस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी जो शरीर शिव से मिलाने में बाधा उत्पन्न करे। और फिर सती का वो शरीर लेकर के शिव इस संसार में भटकते हैं। अब देखिए कितना सुंदर चित्रण है, कितना सुंदर दृश्य है कि जो शिव सती को इस कारण नहीं स्वीकार पा रहे थे कि वो मानुषी बुद्धि से अलग नहीं हो पा रही थीं, वही शिव उस सती के प्रेम में अब मनुष्य हो जाते हैं, शिवत्व का त्याग करते हैं, और ऐसे में सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर विष्णु जी जो सृष्टि के पालन के देवता हैं, यानी कह सकते हैं सतोगुण के देवता हैं, उन्होंने शिव के मनुष्यत्व से बाहर लाने के लिए सती के उस शव को सुदर्शन चक्र से छत बिछत कर दिया, और सती के शव के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शिव ने शक्तिपीठ की स्थापना की। उन्हीं शक्तिपीठों की हम पूजा करते हैं, और नवरात्रि में शिव और शक्ति के मिलन के पर्व को हम मनाते हैं। इस तत्व को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि लगातार हम इस नवरात्रि के महत्व, शक्ति के महत्व, प्रेम के तत्व पर आपसे बात करेंगे, और नवरात्रि हमारे जीवन में प्रेम तत्व को कैसे प्रकट कर सके, कैसे शिव और शक्ति का मिलन हो सके, हम लोग इसे जानेंगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम अधिकतम लोगों तक उस सनातन संस्कृति को लेकर के पहुंच सकें, ताकि उसके तत्व को जानकर हम तत्व के साथ इस पर्व में, इस 9 दिन में शक्ति की उपासना कर सकें, और शिवत्व को अपने अंदर प्रकट कर सकें, और प्रेम रूप बन सकें। जय माता दी।